हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। मैं आपको आज स्टैटिस्टिक 14 चैप्टर जो क्लास 10th का है उसका मीन आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए मीन निकालते हैं हम, और अभी हम किससे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से। मीन फाइंड करने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम मीन निकालते हैं सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। देखिए एफ आई क्या होता है? एफ आई होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। एफ आई को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है? सम ऑफ एफ आई। और एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क हम निकालते कैसे हैं, यानी एक्स आई हम निकालते कैसे हैं? हमारी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट 2, जैसे लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई हमारी? 0। जब इनको हम ऐड करते हैं और हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? क्लास मार्क। यानी कि अगर हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? 2 + 0 तो क्या हुआ? 2, और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या निकल जाएगा? 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक्स आई निकालते हैं। और फिर क्या करते हैं हम? एफ आई और एक्स आई की इनटू। देखिए जैसे कि मैंने एक क्लास इंटरवल ले रखा है, ये मैंने एक्सरसाइज 14.1 से एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है और जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा? एफ आई हो गया, जो कि हमें गिवन है, और जिसमें कि 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल कितने हैं हमारे? टोटल हमारे 20 हैं। तो हम लिख लेते हैं टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 20। ओके। अब हम क्या करेंगे? क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालना जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो है 2 और 0 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, उससे हम क्लास मार्क निकाल लेते, जैसे मैंने 1 निकाला था। ऐसे ही सेम 4 और 2 को ऐड किया, या 2 और 4 को ऐड किया तो 6 आया। 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 3 आया। बेसिकली एक दो बार हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें बीच में क्या है। आप देख रहे होंगे 4 और 6 के मिड में क्या आएगा? 5 आएगा, तो 5 हो गया। 6 और 8 के मिड में क्या है? 7 है। यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 13। बस ये हमने क्या निकाल लिया? एक्स आई, यानी कि क्लास मार्क। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो एफ आई है और एक्स आई है इनकी हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखनी है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 6। 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5। 5 से 7 को किया तो 35। 6 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 54, और 11 से 2 को किया तो 22, और 13 को 3 से किया तो 39। अब इसकी हम क्या कर लेंगे? टोटलिंग। क्योंकि मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि सम ऑफ, यानी कि इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और इनको हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 162, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई? 162। अब हमारा मीन का फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया है, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, यानी कि सम ऑफ एफ आई क्या है? 20। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा, सॉरी एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 39 बोला बट मैंने यहाँ पे क्या किया? 36 लिख दिया है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए और इसको 39 बना देते हैं। ओके। और एडिंग 162 ही आएगा। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यही है, हमारी वैल्यू क्या आई थी? 162 और अपॉन 20। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 8.1। तो 8.1 हमारा क्या आ गया? मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ए क्या होता है? ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन।
एज्यूम्ड जो कि हम अपने आप मान लेते हैं, एक कोई भी हम एजप्शन कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, एज्यूम्ड कर लेते हैं। और एफ आई आपको पता ही फ्रीक्वेंसी होती है। और डी कैसे फाइंड करते हैं, डी आई जो हमारा एक्स आई होता है ना, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क, क्लास मार्क जो होता है माइनस करते हैं एज्यूम्ड मीन, जो हमने एज्यूम्ड किया होता है ना मीन, उसको हम जब एक्स आई से यानी कि जो क्लास मार्क हमारा होता है उससे जब हम माइनस करते हैं तो हमारा डी आई की वैल्यू आ जाती है। देखिए ये मैंने एनसीईआरटी की बुक ले रखी है, एक्सरसाइज 14.1। इसमें मैं जो है आपको, ये मेरा 5th क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करना इसमें मैं करूँगी। और इसमें देखिए आप, एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर है, वर सेलिंग अ मैंगोज कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं, आप देखिए 50 to 52 है, और आप यहाँ देख रहे होंगे 53 to 55 है, 56 से 58 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 52 है बट यहाँ पे क्या है 53 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि बाकी तो हम इजीली कर लेते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब क्या करें। तो इसमें आपको क्या करना है, जब ऐसा रहे कि 52 है और यहाँ पे नंबर दूसरा आ जाए 53 आ जाए, तो हमको इसको क्या करना होता है, हमको इसको ग्रुप में लाने के लिए जो हमारा ये 50 है ना, जो पहली वाली, इसमें हम क्या करते हैं -0.5 करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं 0.5 को ऐड करते हैं। ऐसा मैं आपको जो है क्वेश्चन में अभी मैं करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, बट मैं एक आपको थोड़ा समझा रही हूँ। जैसे कि 52.5 होगा, यहाँ पे मैंने 0.5 ऐड किया, जब मैं 52.5 ये हो जाएगा तो नेक्स्ट वाली जो 53 है, जब मैं इसमें लेस करूँगी ना 0.5, तो ये भी क्या हो जाएगा 52.5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 55.5, तो आप देखेंगे कि ये हमारा ग्रुप में आ जाएगा, तब हम इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे कि ये 50 है और मैंने इसमें आपको क्या किया, 0.5 को आपको क्या करना है माइनस करना है, और 52 में क्या करना है 0.5 को आपको ऐड करना है। तो मैं इसको आपको लिखती हूँ, जैसा कि देखिए मैंने लिख लिया है 49.5, 52.5, 52.5, 55.5, इनको मैंने क्या किया एक ग्रुप में ले आई हूँ मैं इसको। अब मैंने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस लिख दिए हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, जैसे कि 15, 110, 135, 115, 25, इसको मैंने लिख दिया है। टोटल कितना है, टोटल जब हमने नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी कर लिया है ना, तो कितना आ गया है 400 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। क्लास मार्क क्या होता है, आप जो है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को आप ऐड करिए और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाए क्लास मार्क आ जाएगा आपका। तो हम इनको ऐड करते हैं और ऐड करके हम जब डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा क्लास मार्क क्या आएगा, इसका आएगा 51, क्योंकि इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गया 102। 102 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 51। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, इसको किया तो कितना आया 54, फिर हमारा आया 57, 60, 63। आप देख रहे होंगे गैप जो है ना वो 3 का आ रहा है, तो हम 1-2 को कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कि क्या नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई निकालने का मैंने आपको बताया एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड। अब हम कोई सा भी ना इसमें से जो हमारा एक्स आई ना, इसमें से हम कोई भी एक नंबर जो है एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मिड का है ना 57, इसको मैंने क्या किया है एज्यूम कर लिया है कि ये मेरा मीन है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 57। अब मैं क्या करूँगी 57 से ही ना, 57 से मैं एक्स आई की जो वैल्यू है ना इसको माइनस करूँगी। 51 को मैं 57 से माइनस करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी -6। सेम 54 से 57 को माइनस करूँगी तो क्या आएगा -3। 57 को 57 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 60 बड़ी संख्या हो गई ना, 60 को अगर 57 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा +3, और 63 को 57 से किया तो क्या आएगा
6। अब एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई डी आई हम कैसे निकालेंगे? एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। 15 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6 तो माइनस का 90 आएगा। 110 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आएगा। 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। 115 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 345। 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई? 150। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का। इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे? इससे जो इसका टोटल आया उससे माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 75। अब इसको जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमने क्या किया था? 57 प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना आया हमारा? 75 और टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 400। बस अब क्या करना है? अब आप क्या करिए, 75 को 400 से आप डिवाइड करिए। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.187। अब इसको क्या करेंगे हम? 57 से ऐड कर देंगे तो 57.187। तो हम इसको लिख सकते हैं 57.19। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था ए मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई। एफ आई है हमारा जो है फ्रिक्वेंसी और यू आई फाइंड करते हैं हम एक्स आई माइनस ए में से। जो क्लास मार्क हम निकालते हैं, क्लास मार्क माइनस ए जो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है अपॉन एच। एच हमारा होता है क्लास साइज। तो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच। मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 का 9th क्वेश्चन जो है ये मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ, जिसमें कि हमें लिटरेसी रेट दिया हुआ है 45 to 55, 55 to 65, ये हमें लिटरेसी रेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ सिटीज़ दिए हुए हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है। इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट लिख दिया है और नंबर ऑफ जो है फ्रिक्वेंसीज जो है वो भी मैंने लिख दी और इसका टोटल कितना है? 35। अब हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? देखिए जो अपर क्लास लिमिट है और जो लोअर क्लास लिमिट है इसको हम क्या कहते हैं? ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 55 प्लस 45 तो ये हो गया आपका 10 और 100। अब ये जो 100 आया है इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। दैट मीन्स कि हमारा क्लास मार्क कितना आ गया है? 50। इसी तरह से बाकी सारे निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने क्लास साइज सारी लिख दी है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यू आई निकालेंगे। यू आई क्या कैसे निकालेंगे हम? हमें सबसे पहले ए यानी कि एज्यूम्ड मीन करना है और क्लास मार्क में से ही हमें सबसे पहले एक हमें एज्यूम कर लेना है मीन। तो हम क्या करते हैं? हम 70 को जो है ना एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ए है। इसको हम लेट कर लेते हैं। आप लेट कर लिया हमने कि ये हमारा जो है एज्यूम्ड मीन है। उसके बाद एच क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, यानी कि एच हमारा कितना है? 10। अब क्या करेंगे हम? अब हम देखिए हमारा एक्स आई क्या है? 50। ओके 50 और हमारा ए क्या है? 70। अब जो है हम इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और फिर एच हमारा कितना है? 10, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? यू आई की। तो हमने किया तो देखिए माइनस का 20 और 10 इसको हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। सेम इसी तरह से अब क्या करेंगे? 60 और 70 माइनस 70 और 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा? माइनस का 10 और
10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1, यानी कि ये क्या आ गया, माइनस का 1। इस तरह से हम कंटिन्यू सारे करते चले जाएंगे। देखिए मैंने सारे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो यू आई है एफ आई इंटू यू आई करना है, यानी कि 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का 6 माइनस 10, 0 से 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, 8 1 जा 8, 3 से 2 की मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आ गई, 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 16। और 8 और 6 कितना है, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14, यानी कि प्लस का 14। अब जो है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और वैल्यू 16 बड़ी है ना, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, यानी कि एफ आई यू आई का सम कितना आ गया, माइनस का 2, माइनस का 2। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब इसमें हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए हमने क्या किया था, 70 प्लस एफ आई यू आई कितना आया है, सम ऑफ माइनस का 2, और एफ आई टोटल कितना दिया हुआ है, 35 इंटू 10, एच कितना है, 10। अब हमने इसको किया 70, और देखिए कट जाएगा, ये 5 की टेबल से हमने काटा 2 टाइम्स में, और ये क्या आ गया, 7। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे आपका आ गया 4/7, 70। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.57, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 69.43%। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मीन।